प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, इस वक्त के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। कलाम इस बात को बताता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहें। हालेलुया। प्रिय, सच में हमें उस खुदावन का धन्यवाद करना चाहिए हर एक उस बात के लिए जो खुदावन ने हमारे जीवन में की है। तो आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे कुछ गीतों के द्वारा, जिसके बोल हैं कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे तेरे साथ रहूँगा। हालेलुया। प्रिय, सच में वो महान पिता परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला पिता परमेश्वर है। आइए हम आराधना करेंगे।
आइए प्रियो, हम सब एक प्रार्थना में मिलेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर कि आपकी गहरी उपस्थिति प्रभु हमारे मध्य में है। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने आराधना करने में परमेश्वर हमारी सहायता करी। सचमुच प्रभु, जैसा आपके वचन में लिखा है प्रभु कि जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूँगा। प्रभु, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर कि आप हमारी हर एक परिस्थिति में हमारे साथ हैं प्रभु। पिता, हमने इस बात को जाना है कि चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो परमेश्वर, चाहे परिस्थितियाँ कैसे भी क्यों ना हो प्रभु, आपने हमारे साथ को कभी नहीं छोड़ा। पिता, सब हमें छोड़ सकते हैं, सब हमें त्याग सकते हैं, लेकिन प्रभु आप हमें कभी नहीं छोड़ते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके साथ के लिए। प्रार्थना करना चाहते परमेश्वर उन लोगों के लिए जो प्रभु आज अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, जिनको प्रभु सब ने त्याग दिया है। प्रभु, प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि आज से वो इस बात पर विश्वास करने पाए प्रभु कि परमेश्वर उनके साथ है, क्योंकि प्रभु आपने वायदा किया है कि मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना ही त्यागूंगा। प्रभु, जो लोग अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं प्रभु, जो प्रभु चाहते हैं कि कोई उनका साथ दे, चाहती प्रभु आज से वो अपने जीवनों में आपके साथ को महसूस करने पाए। प्रभु, ऐसे लोगों का हाथ आज की सुबह में प्रभु आप थाम लीजिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने इस बात को हमें सिखा दिया है प्रभु कि आप हमारे साथ हमेशा बने रहेंगे। प्रभु, आपके दास के लिए परमेश्वर प्रार्थना करना चाहते प्रभु अपने अभिषेक से भर दीजिएगा पिता, आपकी सामर्थ को दे दीजिएगा प्रभु। पिता, जो बातें आप आज की सुबह में अपने लोगों से करना चाहती प्रभु, उन सारी बातों को प्रभु, उन सारे शब्दों को प्रभु, उन सारे वचनों को पिता आप अपने दास के मुख में डाल दीजिए प्रभु, और होने पाए प्रभु कि ये वचन हम सब के लिए आशीष का कारण प्रभु, हमारे जीवनों में बदलाव का कारण ठहरने पाए। प्रभु, आपके दास को आपके हाथों में सौंपती हूँ। उन सब लोगों को परमेश्वर जो इस वचन को सुनने पाए आपके हाथों में सौंपती चाहती हूँ परमेश्वर कि वो जब इस वचन को सुनने पाए प्रभु, आपका आत्मा आपके वचन को सुनने में उनकी सहायता करने पाए। हर एक बात के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करती और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। प्रिय प्रभु की जीवित और पवित्र उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। प्रियो, मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ आज की मुबारक सुबह में कि प्रभु ने यह अनुग्रह दिया कि हम एक साथ इस माध्यम से जुड़े हैं। और मैं विश्वास करता हूँ प्रियो कि परमेश्वर की हुजूरी हमारे बीच में है, उसका चलना फिरना उसके लोगों के बीच में है। प्रियो, जो वचन आज प्रभु ने मेरे हृदय में आपके लिए दिया है वो सामर्थी है और आपको आपके जीवन का आकलन करने में सहायता करेगा। जो वचन प्रभु ने दिया वो पाया जाता है मरकुस और उसके 10 अध्याय और उसके 46 से और 52 पद में। प्रियो, बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, वे यरीहो में आए और जब वे और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वे ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, ये कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा,
तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। प्रियो, ये घटना उस समय की है जब यीशु मसीह यरीहो के मार्ग से जा रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, एक अंधा भिखारी उस स्थान पर था। शायद यीशु मसीह के जो पीछे एक बड़ी भीड़ चल रही थी, उनकी आहट इसके कानों में पड़ी और इसने पूछा होगा लोगों से कि ये कौन है। तब लोगों ने कहा यीशु नासरी है। आपको मालूम है, ये पुकारने लगा, चिल्लाने लगा, यीशु नासरी मुझ पर दया कर। लोग कहने लगे चुप जा, क्यों पुकार रहा है, क्यों शोर मचा रहा है। पर पता है ये पुकारता रहा और जब इसकी पुकार यीशु के कानों में पड़ी, वचन में लिखा यीशु ठहर गए और यीशु ने कहा उससे बुलाओ। और जब लोग इसे यीशु के पास लेके आए तो यीशु ने एक प्रश्न किया और वो प्रश्न था, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। पता है इसने जवाब दिया ये कि परमेश्वर मैं देखने लगूं, प्रभु मैं देखने लगूं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं प्रियो, बाइबल में जब आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा ये जो व्यक्ति है जिसका नाम बर्तिमाई है, ये भिखारी है और अंधा भी है। इसके पास दो चीज़ें हैं, एक इसका भिखारीपन है और एक इसका अंधापन है। लेकिन जब ये यीशु इसे बुलाते हैं, जब प्रभु इससे बुलाते हैं और पूछते हैं कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं, आपको मालूम है ये एक बात कहता है ये कि मैं देखने लगूं। प्रियो, बहुत गंभीर बात है। इसके पास चुनाव था, ये दोनों में से कोई भी चीज अपने लिए मांग सकता था। ये कह सकता था प्रभु ये कि मैं अब से भीख ना मांगूं, ये कि मेरा भिखारीपन चला जाए और ये कि मैं परमेश्वर ये दर दर की ठोकरें ना खाऊं। पर मालूम है जब यीशु ने इसे बुलाया तो इसने यीशु मसीह के पास आकर कहा ये कि प्रभु मैं देखने लगूं। इसने अपने आंखों को खुलना मांगा परमेश्वर से, प्रभु से। प्रियो, कई बार मेरे और आपके जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब यीशु हमारे जीवन में हमें बुलाते हैं, हमें पुकारते हैं, तो हम अपने जीवन की प्रायोरिटी क्या रखते हैं। देखिए, इसके पास दो चीज़ें थी। ये मांग सकता था परमेश्वर से कि प्रभु मैं आज से भीख नहीं मांगना चाहता, मुझे धन दे दे, मुझे दौलत दे दे, मुझे ऐशो आराम दे दे। पर पता है ये जानता था कि मैं बजाय इसके कि मैं अपने लिए धन दौलत मांगूं, अपने भिखारीपन से आज़ादी मांगूं, मैं परमेश्वर के पास जाकर अपने अंधेपन का निवारण मांगूंगा। और इसने वही किया। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु ने कहा तेरे विश्वास के अनुसार हो, और ये यीशु के पीछे चलने लगा। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं प्रियो, आपके जीवन की प्रायोरिटी क्या है, आपके जीवन की प्राथमिकता क्या है। क्या आप यीशु के पास आकर संसारिकता की चीजें मांग रहे हैं, संसार की बातें आपके जीवन में महत्व रखती हैं, या ये कि आप उन बातों को परमेश्वर से मांगे जो आवश्यक है। आपके जीवन की प्राथमिकता क्या है। पता है ये एक बात को समझ गया था, ये बर्तिमाई एक बात को समझ गया था कि यदि मेरी आंखें खुल जाएं, यदि मैं देखने लगूं तो मैं धन दौलत सब कुछ कर सकता हूं। और इसी विश्वास के साथ वो यीशु के पास आया। उसने अपना वो कपड़ा फेंक दिया, वो फेंक कर आया कपड़ा, क्योंकि उसे विश्वास था कि मैं यीशु के पास जा रहा हूं, अब मुझे दोबारा इस भीख वाले स्थान पर बैठना नहीं पड़ेगा, इस कपड़े की अब मुझे आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अब मुझे भीख मांगनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरी आंखें खुल जाएंगी और मैं देखने लगूंगा। उसने अपनी प्रायोरिटी सेट करी कि मैं परमेश्वर के पास आके, मैं प्रभु के पास आके पहले ये मांगूंगा। आपको मालूम है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय और 33 पद में परमेश्वर का वचन इसलिए इस प्रकार से कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु का वचन कह रहा है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो,
तब शेष वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। आपकी प्रायोरिटी अगर परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर का वचन होगा, तो प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके लिए सारी वस्तुएं खुद ब खुद मुहैया होती चली जाएंगी। जब आपके ध्यान का केंद्र परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बातें होंगी, तो सब कुछ आपके लिए होता चला जाएगा। अपनी प्रायोरिटी सेट करिए प्रियो। आज मालूम है लोग अपने जीवन की प्रायोरिटी किससे बना रखा है। आज लोगों ने अपने जीवन में प्राथमिकता संसार को, धन दौलत ऐशो आराम, ये सब बातें उनके जीवन में प्राथमिकता में पाई जाती हैं। ये उनकी प्राथमिकता है। मेरी जॉब, मेरा परिवार, मेरे लोग, ये सारी बातें उनकी प्राथमिकता बन चुकी हैं और परमेश्वर के वचन से उनके जीवन में कोई नाता नहीं पाया जाता। जबकि परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो शेष वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। आपको मालूम है बर्तिमाई की आंखें पहले से खुली थी। आप सोच रहे होंगे कैसे? यस, उसकी आत्मिक आंखें खुली थी, इसीलिए उसने पहली चीज अपने अंधेपन का निवारण मांगा, क्योंकि वो समझ गया था कि जब मेरा ये अंधापन दूर होगा, बाकी सारी चीजें तो मैं खुद ब खुद कर लूंगा, अपने जीवन का निर्वाह तो मैं खुद ब खुद कर लूंगा। प्रियो, आपके जीवन में भी यही चीज होनी चाहिए। आपकी प्रायोरिटी परमेश्वर का वचन, परमेश्वर होना चाहिए। जब आप अपनी प्राथमिकता परमेश्वर के वचन को बनाएंगे, तब बाकी चीजें आपके जीवन में खुद ब खुद उपलब्ध होती चली जाएंगी। पर विडंबना यह है, आज लोगों के पास हर एक चीज का समय है। आज लोगों के पास हर एक बात का समय है। वो जॉब पे 10 मिनट लेट नहीं जाते, वो जॉब पे समय पे जाते हैं, वो स्कूल्स में समय पर जाते हैं। पर जब परमेश्वर के वचन की बात होती है, प्रार्थना की बात होती है, पता है उनके पास समय नहीं होता, उनके पास वक्त नहीं होता कि वो परमेश्वर के वचन के साथ सहभागिता कर सके, परमेश्वर के वचन के साथ संगति कर सके, प्रभु के राज्य की बातों को जान सके, परमेश्वर की बातों को जान सके। बाइबल में यीशु मसीह ने ऐसे ही लोगों के लिए एक दृष्टांत बोला। लूका 14 उसके 15 आयत से जब आप आगे पढ़ेंगे तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वे जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। ऐसे ही तीसरे ने भी कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, जैसे ये लोग तरह तरह के बहाने बना रहे थे, तरह तरह की बातें बना रहे थे कि मेरे पास समय नहीं है, मैंने खेत मोल लिया है, मैंने बैल मोल लिए हैं, मेरा विवाह हुआ है, सारी बातों को ये प्राथमिकता दे रहे थे। पर उस भोज में जहां इस बात का जिक्र पाया गया कि धन्य है वे जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा, जहां ये बात आई है प्रियो, और एक भोज तैयार किया गया है, इसने इन लोगों ने उस भोज में जाने से इनकार कर दिया। इन तमाम लोगों ने उस भोज में जाने से मना कर दिया प्रियो। और बाइबल में लिखा है, जब आरंभ में आप पढ़ेंगे, लिखा है, धन्य है वे जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। आपको मालूम है परमेश्वर के राज्य में रोटी वही खाएगा। जब आप पृथ्वी में इस रोटी को नहीं खा पा रहे हैं जो परमेश्वर का वचन है, तो स्वर्ग में आप रोटी कैसे खाएंगे? जब संसार में पृथ्वी पर आपके पास वक्त नहीं है जीवन की रोटी खाने का, इस वचन को पढ़ने का, इसके लिए समय नहीं है, तो आप स्वर्ग में रोटी कैसे खाएंगे प्रियो? इसीलिए प्रभु ने ये दृष्टांत कहा, क्योंकि उस समय भी लोगों के पास वक्त नहीं था परमेश्वर के लिए, लोगों के पास समय नहीं था प्रभु के साथ संगति करने के लिए, और वो अपने कामों में व्यस्त थे। और आज भी यही है प्रियो,
आज भी लोगों के पास वक्त नहीं है प्रार्थना करने का, आज भी लोगों के पास समय नहीं है वचन के साथ संगति करने का, सहभागिता करने का। सब अपने अपने जीवन में बहाने ढूंढते हैं। प्रिय प्रभु चाहते हैं आप अपने जीवन की प्राथमिकता डिसाइड करें, प्रायोरिटी डिसाइड करें कि आप पहले क्या करना चाहते हैं। बाकी सारी बातें सेकेंडरी होनी चाहिए। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के साथ संगति, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। बाकी सारी बातें सेकेंडरी। आपको मालूम है परमेश्वर ने आरंभ में एक बात बोली, मन्ना भोर में गिरता था और उसकी रीति थी कि उसे सुबह में उठाना पड़ता था धूप निकलने से पहले। इसका आत्मिक अर्थ ये है प्रियो कि आपको सबसे प्रथम काम प्रथम करना है, पहला काम पहले करना है, अर्थात पहले वचन से सहभागिता, पहले अपना मुख परमेश्वर को दिखाना, पहले परमेश्वर के साथ सहभागिता, उसके बाद सारे काम। क्योंकि यदि संसार की धूप आ गई, संसार के काम आ गए, संसार की चीज़ें आ गई, फिर आप परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकते। सो आज डिसाइड करें प्रभु मेरे जीवन का प्रथम स्थान आप होंगे, मेरे जीवन की प्राथमिकता आप होंगे पिता। मैं आपके साथ सबसे पहले संगति करूंगा, पहले मैं आपके राज्य की खोज करूंगा, पहले मैं आपके राज्य में प्रभु रोटी खाऊंगा, पहले अपने दिन की शुरुआत आपके वचन से प्रार्थना से करूंगा, उसके बाद सारी बातें। प्रभु मना नहीं करता प्रियो, आपकी जॉब इंपॉर्टेंट है, संसार के काम इंपॉर्टेंट हैं, पर उससे पहले परमेश्वर के साथ संगति, उससे पहले परमेश्वर को प्रथम स्थान अपने जीवन में दीजिए। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए प्रियो हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन में इन बातों को रखे कि हम अपनी प्राथमिकता डिसाइड करें, हम अपने जीवन में प्राथमिकता डिसाइड करें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सामर्थी वचन के लिए कि आपने प्रभु ये वर्ड दिया। पिता मैं विश्वास करता हूँ कि आपके वचन के भीतर सामर्थ पाई जाती है। प्रभु आज लोग अपने जीवन में प्रथम स्थान आपको दें। प्रभु जो इस वर्ड को सुन रहे हैं, मैं उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता पिता, प्रभु उनके जीवन में प्रथम स्थान आपका वचन, आपके साथ संगति, प्रार्थना का स्थान बन जाए पिता। हाँ प्रभु सारी बातें सेकेंडरी हों, पहला स्थान वो अपने जीवन में आपको दे पाए प्रभु। क्योंकि प्रभु ईश्वर आपका वचन कहता है, परमेश्वर आपका वचन इस प्रकार से कहता है कि पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, शेष वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। प्रभु आज से ये बाकी वस्तुओं की खोज में ना लगें, आज से ये परमेश्वर संसारिकता की खोज में ना लगें, वरन प्रभु सबसे पहले आपके राज्य की खोज में लग जाएं प्रभु। क्योंकि आपके वचन के अनुसार ये प्रतिज्ञा है, शेष वस्तु आप इन्हें प्रदान करेंगे। प्रभु मैं चाहता इनके जीवन में उत्तम से उत्तम आशीषें रहने पाएं, उत्तम से उत्तम बरकतों के ये वारिस बन जाए प्रभु। यदि कोई भाई या बहन बीमारी की अवस्था में है और पिता आपके सामने आंसू बहाकर प्रार्थना कर रहा है, मैं प्रार्थना करता इसी समय परमेश्वर आप अपनी सामर्थ को रिलीज करें, स्वर्ग से रिलीज करें और इस भाई के जीवन में उसका छुटकारा, उसके जीवन में उसकी चंगाई को लेके आए पिता। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु ऐसा करें यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। प्रियो मैं निश्चय जानता हूँ आज के वचन से आपने आशीष पाई है। आप ऐसे ही सामर्थी वचन सुन सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। जीसस केयर मिनिस्ट्रीज़ के नाम से वो चैनल आपको मिल जाएगा और वहाँ पे ढेरों वचन हैं जो आपको आशीष देंगे। आप ज़रूर से जाएं और उन्हें सुनें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर के वचन आप तक पहुंचते रहें। प्रियो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज पर, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारी जूम सभाओं से जुड़ सकते हैं जो प्रत्येक रविवार और मंगलवार को शाम को 5 और 6 बजे होती है। आप नीचे देख सकते हैं समय टाइमिंग को और साथ ही आप हमें व्हाट्सएप करें अगर आपको लिंक चाहिए और आईडी और पासवर्ड आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। आप हमें व्हाट्सएप पे आप हमें एड्रेस सेंड करें और हमें भेजें।
हम आपको रिप्लाई करेंगे। साथ ही मैं निवेदन करूंगा, आपका जो भी प्रार्थना निवेदन है, आप चाहते हैं आपके लिए प्रार्थना की जाए, आप हमारे प्रार्थना भवन के नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं पास्टर अभिषेक आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं, आपके समय के लिए जो आपने परमेश्वर के राज्य में बोया है, और निश्चय आप इसका प्रतिफल पाएंगे और प्रभु आपको बहुतायत से आशीष देंगे। मैं उन तमाम लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाया है, जिन्होंने इस प्रोग्राम को सपोर्ट किया है, स्पॉन्सर किया है। मैं उन सब का दिल से धन्यवाद करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।